तो विश्वामित्र ने कहा कूष्मांडा का मतलब है कि लक्ष्मी आपके घर में हो और टिकी रहे। दूसरा हो कि आप रोग रहित हो। मैं उस जयपुर की बात कह रहा था, उनकी लड़की की शादी हो रही थी, बीच में किस्सा आ गया। मैंने कहा कि अंतिम समय करीब मरने के नजदीक भाई शरण संबंधी, उसने कहा कि शादी हो जाए लड़की की, बाद में मरे, पहले मर जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसने सबको बाहर निकाला। उसने कहा कि पंडित जी कोई ऐसा अनुष्ठान करवाइए, मैं करोड़पति हूं, केवल इच्छा यही है कि केवल 2 रोटी दाल में चूर के खाऊं और पच जाए। मेरे नौकर हलवा खाते हैं, मैं टुकुर टुकुर ताकता रहता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, डॉक्टर ने मना किया है, तुम बटर नहीं खा सकते, चीनी भी नहीं खा सकते, तुम केवल दाल का पानी पी सकते हो। ये गुरुजी पैसा मेरा क्या काम का। तो कूष्मांडा का दूसरा अर्थ है कि पूर्ण रोग रहित हो, पूर्ण रोग रहित हो, नख में रोग है ही नहीं, हो तो खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज है कि रोग हो, रोग रहित हो जाएं। तीसरा कूष्मांडा का अर्थ है जीवन में पूर्ण प्रसन्नता हो। पूर्ण प्रसन्नता का मतलब है कि बहुत कम घरों में प्रसन्नता होगी। पति अच्छा है तो पत्नी जगदम्बा का अवतार पूरा, महाकाली, देखते ही एकदम से थर 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 बेचारा खुद भी धोती में पेशाब करे। शाम को कहा था सब्जी लेके आना, ऑफिस आते समय कि भूल गया, जा वापिस लेके आ, अच्छा लाता हूं, बुझ जाए। ऐसी महाकाली की घर में पैदा हो सकती है, आती है, आ गई। कुछ महालक्ष्मी होती हैं, कुछ मां सरस्वती हैं, पर किसी की तकदीर में महाकाली लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। वो घुर्राती है तो एक लड़के ने पूछा कि पिताजी आज चिड़ियाघर में ले चलिए। क्यों? शेरनी देखनी है कि शेरनी कैसे होती है। तभी अंदर से पति निकली, अरे तो क्या कर रहा है? कि बेटा देख ले, घर में ही पाल रखी है तो चिड़ियाघर में क्यों ले जा रहा है? 5 रुपये फीस लगेगी, ये शेरनी है। और पति भी कई ऐसे शराबी पिए हुए, शराब पिए हुए, गालियां दे रहे हैं, पत्नी का कहना मान नहीं रहे हैं, पत्नी बेचारी दुखी है, ऐसे पति भी है। तो घर में पूर्ण प्रेम हो, आत्मीयता, कूष्मांडा का चौथा अर्थ यह है। 5वां अर्थ है सारे कुटुंब में प्रशंसा हो, यश हो, सम्मान हो। सम्मान बड़ी मुश्किल से मिलता है, बाजार में मिलता नहीं है। आप बाजार में जाएं 500 रुपए का सम्मान दे दीजिए, वो सम्मान नहीं मिलता। कीर्ति हो, प्रसिद्धि हो। छठा कूष्मांडा का अर्थ है शत्रु रहित हो, शत्रु जीवन में हो ही नहीं। 7वां कूष्मांडा का अर्थ है अकाल मृत्यु नहीं हो। मृत्यु तो आपकी टाइम पर होगी, 60 साल, 65 साल, 70 साल, मगर बीच में एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई। सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। यहां से आप जोधपुर जाएं, जयपुर से जोधपुर जाते हैं तो मैं तो कम से कम 20 ट्रक लुढ़के के हुए रोज देखता हूं। अगर कार में जाऊं तो 20 ट्रक लुढ़के के हुए, किसी ट्रक के नीचे पूरी मारुति आई हुई, पूरे मरे हुए। अब उनकी मृत्यु थी नहीं, मैं अकाल मृत्यु हुई। समय से पहले मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। आप कल्पना करिए कि एक छोटा बच्चा घर का एक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, एक बुढ़ापे में पत्नी की या पति की मृत्यु हो जाती है, तो जीवन कितना बोझिल हो जाता है। इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। 7वां अर्थ अकाल मृत्यु। कूष्मांडा का 8वां अर्थ पूर्ण भाग्योदय, संपूर्ण भाग्योदय। जो कुछ चाहे वह जीवन में मिले, जैसा चाहे वह मिले। अगर इच्छा है धनवान बनने की, धनवान बने। अगर राज्य में ऊंचा पद प्राप्त हो तो ऊंचा पद प्राप्त हो, और पॉलिटिक्स में सफलता प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। अगर मेयर बनना है तो मेयर बने, एमएलए बनना हो तो एमएलए बने। जो इच्छा हो, भाग्योदय हो संपूर्ण। और 9वां अर्थ है जीवन में
संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। धर्म भी हो, अर्थ भी हो, पैसा भी हो। काम का मतलब है अच्छी पत्नी हो, सानंदम सदनम सुतास्थ सुदय कांता मनोहारिणी सन्मित्रम सुधनम सोयोषितरति सेवारता सेवका, सब कुछ घर में हो। काम का मतलब है पूर्ण गृहस्थ हो, अभाव नहीं हो। पुत्र है तो लड़की नहीं, लड़की है तो बेटा नहीं, बेटा है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक है तो माँ बाप दुखी हैं धन नहीं, धन है तो राज्य का भय है, राज्य का भय मिट जाए तो और जीवन को तकलीफ हो, तकलीफ है अर्धम आशंका हो, सब कुछ नहीं हो, निरापद जीवन हो। ये 9 अर्थ कूष्मांडा के। मित्र ने कहा कि मैं अपने प्रत्येक शिष्य को जो मेरे आश्रम में है, इस आश्रम के प्रत्येक शिष्य को कूष्मांडा प्रयोग करवाऊंगा ही, साधना दूंगा, सिद्धि दूंगा ही। उसमें चाहे मेरे शिष्य हो, चाहे दीक्षा ली हुई हो, चाहे दीक्षा नहीं ली हुई हो, मैं यह प्रयोग संपन्न करवाऊंगा जिससे कि वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करे। एक एक चीज कब तक प्राप्त करते रहेंगे? लक्ष्मी प्राप्त करेंगे, बीमारी आएगी, अब बीमारी को दूर करने की क्रिया करेंगे, बेटा नहीं होगा। अब बेटे को ठीक करेंगे, बेटा कपूत पैदा हो जाएगा। कपूत बेटा पैदा हुआ तो लड़की भाग गई, और लड़की को ठीक करेंगे, माँ बाप से नहीं बन रही है, माँ बाप ठीक है, लड़की पत्नी लड़ाई कर रही है, पत्नी करेंगे, व्यसन पैदा हो गया, व्यसन पैदा हो गया तो राज्य का सम्मान घट गया, कहीं इज्जत नहीं, कहीं सम्मान नहीं। अब सैकड़ों समस्याएं, कौन कौन समस्याएं आप दूर कर पाएंगे? इसीलिए विश्वामित्र ने सबसे पहले, तेजस्वी विश्वामित्र ने कूष्मांडा मंत्र का एक रचना की, अपने शिष्यों को सिखाया, उनको ग्रस्त में बसाया कि तुम ग्रस्त बनो। विश्वामित्र ने खुद ने मेनका से शादी की, खुद ने शादी की, देखा कि ग्रस्त जीवन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, और शकुंतला जैसी पुत्री को पैदा किया। कोई दोष युक्त नहीं था। शंकराचार्य ने खुद ने एक राजा के शरीर में प्रवेश करके काम क्या होता है, पुत्र कैसे पैदा होता है सीखा, सन्यासी होते हुए भी। धंधियों गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ है, मगर सुखी गृहस्थ हो। और गुरु बनकर के भी मैं आपको गृहस्थ सुखी नहीं देख सका, फिर मेरा गुरु बनना भी धिक्कार है, फिर जीवन का अर्थ भी क्या है। और उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर श्रोता हैं तभी मेरे शिष्य ही है, मैं तो उनको शिष्य पुत्र भाव ही देख रहा हूं। अगर आप शिष्य हैं तभी आप मेरे दाहिनी आंख हैं, बाईं आंख। कोई भी साधना को कर सकता है, आप किसी धर्म के मानने वाले हो। कोई जैन होना या बौद्ध होना या हिंदू होना या क्षत्रिय होना अपने आप में दोष नहीं। उन खुद में पद्मावती स्तोत्र लिखा हुआ है जैन ग्रंथों में, उच्च कोटि का पद्मावती स्तोत्र, पद्मावती यंत्र दिया हुआ है, और पद्मावती की साधना करते हैं। कहते हैं कि इससे बड़ा तो कोई मंत्र ही नहीं है। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अवज्जायाणम, उनमें पंच नमोकार हैं। महावीर ने स्वयं ने साधनाएं संपन्न की हैं। और पद्मावती मंत्र का मतलब है कूष्मांडा मंत्र, सिर्फ जीवन में सब कुछ प्राप्त हो। जैन ग्रंथों में भी उच्च कोटि के मंत्र हैं, उन्होंने भी मंत्र जाप दिया है, उनमें भी साधनाएं दी हैं, उनमें भी सिद्धियां दी हैं। मैंने जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया है, जिनवाणी का भी अध्ययन किया है, महावीर स्वामी के जीवन के चरित्र को भी पढ़ा है। केवल बाद में जाके हम हिंदू बने या मुसलमान बने या सिख बने या ईसाई बने या जैन बने, ये तो एक योग है कि आप हिंदू के घर में जन्म ले लिया, हिंदू बन गए। किसी जैन के घर में पैदा होते तो आप जैन बन जाते, आज आप जैन कहलाते, महावीर स्वामी की उपासना करते। ये हमारा हाथ में नहीं था, जिसके घर में पैदा हो गए वैसा हो गए हम। इसलिए कोई साधना करना अपने आप में कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अगर मैं महावीर स्वामी को आज जोड़ता हूं, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम करता हूं, तो कोई हिंदू धर्म से मैं खंडित नहीं हो गया। पंच नमोकार मंत्र का मंत्र जाप करता हूं तो कोई खंडित नहीं हुआ। मैं तो संपूर्ण
उस जैन ग्रंथों का अध्ययन किया है, सैकड़ों जैन व्यक्तित्व मिले हैं, सैकड़ों श्रमण मिले हैं। ये श्रमण जो घूमने वाले हैं मिले हैं, उन्होंने मंत्र लिया है, ज्ञान लिया है, चेतना ली है, मिले छुप करके। ये उनके जीवन का एक उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा। कई लोग होटल में आकर के अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, कई मंत्री हैं, सबके सामने नहीं आते हैं, चुपचाप मिलते हैं कि मेरा कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाला है। उनकी इच्छा है रात्रि को मिले, दिन को मिले। मैं भी उनका नाम उच्चारित नहीं करता, मगर ज्ञान प्राप्त करने में चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, मुसलमानों में सैकड़ों इस्लामी मंत्र हैं। मैं तो मस्जिद में भी गया हूं, नमाज पढ़ी है, और शायद उनसे अच्छी नमाज पढ़ सकता हूं, वजू कर सकता हूं। जामा मस्जिद में मैंने पूरी नमाज पढ़ी है, उससे मेरे को धर्म तो खंडित नहीं हो गया मेरा। गुरु ग्रंथ साहब का पूरा पाठ किया है अमृतसर में जाकर के, और उस तालाब में स्नान किया है। उसमें कोई मैं धर्म का च्युत तो नहीं हो गया। सभी धर्मों को मानता हूं। चर्च में गया, इंग्लैंड में गया हूं तो चर्च में गया हूं, और जिस प्रकार से चर्च में जाकर के अपने पापों की क्षमा मांगते ईसा मसीह के सामने, वैसे मैंने मांगा है। और बाहर आया हूं मैं और मेरी पत्नी। कोई ईसा मसीह कोई गलत तो नहीं है। मैं तो चर्च गया, मस्जिद गया, मंदिर गया, महावीर स्वामी का धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। मगर मैं हिंदू हूं, इस बात का मुझे गर्व है। ये गर्व मुझे जिंदगी भर रहेगा। इस गर्व को कोई खंडित नहीं कर सकता। सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी धर्मों को आदर के साथ देखता हूं। संप्रदायवादी नहीं हूं। मैं सिख हूं तो कट्टर सिख हूं, ऐसा नहीं। हिंदू हूं तो कट्टर हिंदू हूं, मैं उस मस्जिद के पास में जाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। जामा मस्जिद में गया, मैं कह रहा हूं मैं गया हूं। इमाम को मैंने कहा मैं हिंदू हूं, और पूरा नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर पूरा बोला, और कुछ कह नहीं सकता कि मुसलमान नहीं। पूरा पाजामा पहने हुए, नाड़ा, बाल लटका हुआ, मालूम पड़ जाए पाजामा ही पहना है। आप मुसलमान को देखें 80% बाल नाड़ा लटकता है। मैं भी नाड़ा लटकाए हुए गया। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। और जामा मस्जिद से बड़ा कोई मस्जिद नहीं। अब क्या मालूम मैंने पाजामा पहना कि नहीं, मेरा बाहर पाजामा लटक रहा है, मेरा भी लटक रहा था। बाहर वजू एकदम से उल्टा, एकदम वजू करते अपन सीधे हाथ होते हैं, उल्टे हाथ होते हैं। मैं भी उल्टे हाथ हो रहा था। मैंने सोचा है तो मुसलमान, मगर मुसलमान लगता नहीं है सारा। उनका कि आपका नाम? इनका अब्दुल्ला। अच्छा, नमाज पहली बार, मैं कि जामा मस्जिद में पहली बार आया हूं। हाँ, जामा मस्जिद में पहली बार आए होंगे। क्या करें, लखनऊ में पैदा हुए, और लखनऊ में पैदा हो गए, लखनऊ की तजवीज आ गई। हम दिल्ली में पहली बार आए, मगर हमारी एक जीवन की इच्छा बन गई कि हम जामा मस्जिद में आए और वजू करें, नमाज पढ़े। नहीं, तुम ठीक आए। पिता क्या काम करते हैं? मेरा पिता भी व्यापार करते हैं, छोटा मोटा, कोई बात नहीं। और हमने कान में उंगली डाल करके मोहम्मद साहब की पूरी नमाज पढ़ी। मैं तो इसमें कोई दोष मानता ही नहीं, और हाथ जोड़े बाहर निकल गए। न कोई छल किया, न कोई पाप किया। मैं खुद आपके सामने बोल रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। और हिंदू धर्म को पूरा पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, पूरा यजुर्वेद कंठस्थ है। वेदों में और शास्त्रों में इतने उच्च कोटि के प्रयोग दिए। अभी मैंने प्रवचन में कहा कि मुसलमानों में भी श्रेष्ठतम मंत्र हैं, जैन ग्रंथों में भी श्रेष्ठतम मंत्र हैं, मगर वो मंत्र श्रेष्ठ हैं जो आजमाए हुए हों, प्रयोग किए हुए हों, परीक्षित किए हुए हों। मैं वही प्रयोग दूंगा जो मैंने खुद ने आजमाया है, जिनको मैंने परखा है, जिनको मैंने देखा है। कबीर ने एक जगह लिखा है कि तू कहता लेखन की देखी,
मैं कहता आंखन की देखी, तू तो जो लिख रहा है वो बोल रहा है, मैंने जो अनुभव किया है परखा है वह बोल रहा हूं। इसलिए जिन प्रयोगों को मैंने आजमाया है वह प्रयोग अपने शिष्यों को देने में मुझे कोई संकोच नहीं है, और अपने आप में गुरुमुख से वो मंत्र प्राप्त करना, वो प्रयोग संपन्न करना जीवन का सौभाग्य, जीवन की श्रेष्ठता कहलाती है। आज शिविर का समापन दिवस है और सभी कार्य मुहूर्त में हो, सही मुहूर्त में हो तो वह ज्यादा उचित और अनुकूल रहता है। आप लोगों ने बहुत अधिक साधनात्मक रुचि ली है और एक वातावरण बनाया है, एक विशेषता बनाई है, एक पूर्णता, एक दिव्यता बनाई है। जो कूष्मांडा प्रयोग कहा है उस कूष्मांडा प्रयोग को ठीक मुहूर्त में संपन्न कर दूंगा। उसके बाद यहाँ के आयोजकों ने मुझे आज विलंब इसीलिए हुआ कि वो 20-25 लोग एकत्र हुए थे, यहाँ के बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, उनका गुरुदेव आज अधिकतर लोग कई ग्रहों से पीड़ित रहते हैं। किसी को मंगल दोष रहता है, किसी को राहु का दोष रहता है, और ग्रहों के दोष की वजह से जीवन में सुख और दुख व्याप्त होते रहते हैं, उनके काम होते नहीं हैं। तो आप नवग्रह प्रयोग और नवग्रह पूर्ण आहुति, और दूसरा यहाँ राजस्थान में पितृदोष का प्रभाव ज्यादा रहता है। पितृदोष का मतलब है कि जो हमारे मृत व्यक्तित्व होते हैं, पिता या दादा, जब वे पितर बन जाते हैं तो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए कई प्रकार से व्याघात और तकलीफ उत्पन्न करते हैं। तो कोई आप ऐसा प्रयोग संपन्न करवा दें जिससे नवग्रह शांति भी हो सके, पितृदोष शांति भी हो सके। और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो मुझे मालूम है कि गुजरात में और राजस्थान में पितृदोष की शांति के लिए, जैसे कि पिता की या दादा की या माँ की या जो भी हमारे जिनके मृत हो गए हैं उनका मोक्ष हो जाए, जो भूत या प्रेत या पिशाच या राक्षस किसी योनि में हो तो सदगति को प्राप्त हो जाए, स्वर्गवासी स्वर्ग में प्राप्त हो जाए। जैसे कि एक हमारा ऋण है, वह ऋण भी अपने आप में समाप्त हो जाए। तो यह प्रयोग समाप्त करने के बाद में आपको मैं पौन घंटे का विश्राम बीच में दूंगा, और विश्राम के बाद में उसमें प्रयोग भी होगा और आहुति भी होगी। फिर ठीक 3:30 बजे पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होगा, और पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में 4-4:15 बजे चरण स्पर्श या विदाई समारोह संपन्न होगा। और यहाँ के जो ये नाम उच्चारित कर रहा था वह ऐसे समय में उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, और वे यहाँ के आयोजकों का हम उनका अभिनंदन करें, जैसा भी हो। मगर
मोटी मोटी रूपरेखा मैंने आपके सामने रख दी है। अभी दीक्षा, विशेष दीक्षा, फिर कूष्मांडा प्रयोग, फिर आपको पौन घंटे का विश्राम, फिर दोनों ही शामिल, नवग्रह शांति प्रयोग और पितृदोष शांति प्रयोग, दोनों अलग अलग नहीं, शामिल ही एक प्रयोग संपन्न हो पाएगा। एक में दोनों कार्यक्रम संपन्न करने की मैं कोशिश करूंगा, ये करेंगे। फिर पूर्णाहुति के समय ही उसकी भी आहुति दी जाएगी और 3:30 बजे पूर्णाहुति होगी, जिसमें करीब आधा घंटा लगेगा और फिर विदाई समारोह होगा। यहाँ आयोजकों को चाहिए कि वे जो भी उनको सहयोग दिया है वे यहाँ उपस्थित हो सके, यहाँ के आयोजक उनका सम्मान करें, उनको धन्यवाद दें। जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, जो पत्रकार हैं, जिन्होंने भी बराबर यहाँ के वातावरण को गरिमामय बनाने में सहयोग दिया है, उन सभी लोगों को वो सम्मानित करें। ऐसा कार्यक्रम करना उचित और अनुकूल रहेगा। मैं सोचता हूं कि मैं 10 बजे आ रहा था, थोड़ा विलंब हुआ है और विलंब होने के पीछे उनका ये उद्देश्य था। मैं तो आज ये कूष्मांडा प्रयोग के बाद कोई प्रयोग करने की इच्छा रखता नहीं था, मगर वे दोनों ही प्रयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी आपने देखा होगा तो दिल्ली में भी नवग्रह शांति प्रयोग 10-12 बार हुआ, एक बार नहीं। और भारतवर्ष के प्रत्येक जितना उथल पुथल, व्यक्ति के मन में अशांति, तकलीफ, बीमारी, आप रोज अखबार देखते हैं तो रोज ऐसा लगता है कि जैसे कोई द्वंद्व युद्ध हो गया हो, हर व्यक्ति के हृदय में भी, परिवार में भी, देश में भी। तो नवग्रह शांति में प्रत्येक ग्रह की शांति संभव है और साथ ही साथ हम हर वर्ष श्राद्ध करते ही हैं, मगर एक बार ही पितृदोष शांति कर देते हैं तो उनकी मोक्ष हो जाती है। ये हमारा कर्ज है, मेरा भी कर्ज है कि मैं अपने पिता की पितृदोष शांति संपन्न करूं, अपने माता की मृत्यु के लिए पितृदोष शांति करूं, और हम करते हैं। यदि कोई अच्छा पंडित विद्वान मिल जाता है जिससे कि वे सदगति को प्राप्त हो जाते हैं और हमारा एक कर्ज पूर्ण हो जाता है। और उसके बाद में ठीक 3:30 बजे पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होगा, पूर्णाहुति पैकेट होगा और उसमें कई चीजें, खाली पूर्णाहुति का मतलब यही नहीं है कि इस सारे कार्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ पूर्णाहुति प्रयोग ही है। जो कुछ हमने किया, जो कुछ मंत्र जाप किया, उसमें सफलता मिले, सिद्धि मिले, पूर्ण हो, और अग्नि देवता को साक्षी मान के उसको आहुति देते हैं कि आप जिन जिन देवताओं की हमने साधना की है, आप उनके पास ये हमारा विश्वान पहुंचा करके निवेदन करें कि हमें पूर्णता दे, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे जिन देवताओं की हमने आराधना आज की हो, 6 महीने पहले की हो, साल भर पहले की हो, उन सब में सफलता मिले। इसके लिए पूर्णाहुति प्रयोग संपन्न किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग संपन्न करवाने जा रहा हूं। पाणिनि ने जो व्याकरण ग्रंथ की रचना की और संस्कृत में कूष्मांडा के 3 या 4 अर्थ दिए हुए होंगे। मैं जिस सन्यासी गुरुदेव ने मुझे यह साधना पद्धति सिखाई थी, उन वैदिक काल से लगा करके आज तक कूष्मांडा के जितने भी अर्थ थे, जितने भी प्रयोग के लाभ थे, वे सब उन्होंने मुझे समझाए थे, जो कि कल मैंने प्रवचन में आपके सामने स्पष्ट किए थे।
मैं उसी प्रयोग को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, मगर आप शांति से बैठें और बीच में ज्यादा बातचीत नहीं करें, क्योंकि आपके दो लोगों की बातचीत से पूरे साधकों की साधना में समाप्त नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। बाद में बातचीत आपसे कर लेंगे, क्योंकि सही मुहूर्त पर किया गया कार्य ज्यादा उचित और ज्यादा अनुकूल रहता है। सबसे पहले हम हाथ जोड़ करके गणपति को स्मरण करते हैं और भगवान गणपति देवताओं के समूह के अध्यक्ष हैं और वे हमारे विघ्नों का नाश करें, हमारे जीवन में वृद्धि और सिद्धि, सुख और लाभ प्रदान करें। ओम शुंभश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विनाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो जान्न द्वादशैतानि नामानि अप्रेक्षुमादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय येषाम् इन्दीवरश्यामो मध्यस्थोऽपि जनार्दन अभिक्षितात् सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शशिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ सिद्धाश्रम प्रवेशान्ति समस्त ऋषिय मुनिय गंधर्व यक्ष किन्नर ताम स्मरेतः। मैं उन 5 श्लोकों का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं जो सिद्धाश्रम में विश्व में जितने भी ऋषि मुनि योगी यति हमारे पूर्वज वशिष्ठ विश्वामित्र उन सबको स्मरण करते हुए इन 5 श्लोकों का उच्चारण अत्यंत उच्च कोटि की दीक्षा या प्रयोग में स्मरण किया जाता है, जिससे कि वे दृश्य या अदृश्य रूप में उपस्थित रहें और हम सब शिष्यों को आशीर्वाद दें कि हम जो भी कार्य करें, जो भी साधना करें, उसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। इसीलिए उनको आवाहन करने के लिए मैं इन श्लोकों का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं। दीर्घम वतां वे परिपूर्ण सिंधुम ज्ञानेव रूपम परमोच्च नित्यम सदैवं वदाहं वदेहं त्वमेवं गुरुत्वं शरण्यं। आप बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव न जानामि मंत्रं न तंत्रं न योगं न ध्यानं न ज्ञानं वैराग्यनैवं न जानामि पूजां न जानामि अर्चं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता
अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्य भगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता भवदेव नेत्रं ब्रह्म स्वरूपं विष्णु स्वरूपं रुद्र स्वरूपं ज्ञान स्वरूपं प्राण स्वरूपं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता एको हि नाम एको हि ध्यान एको हि रूप एको हि चिन्त्यम् सदाहं स्मरेतं गुरुत्वं शरण्यं त्वमे थोड़ा जोर से बोले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव और जोर से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव पूर्णतां सामदेवम् अथोस्मान् समस्त ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त आवाहनं समर्पयामि। पूर्णात् त्वं मम कूष्मांडा प्रयोगंथा उपस्थितम मम आशीर्वादम पठेता एतोस्मान् शिखाबंधनम। चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोक नये मान आयुष्मानो गोखुमानो अश्वेकृमानो वीरानुभामिनो वदिस्वा हवा महे स्वास्थ्य तिलकम कृत्वाः कुंकुम तिलकरी। नमो शनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरोर्बाहवे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि विधारणे नमस्ते गंधाम पांतो तत्रादो संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 बार पर से बरखंडे जम्बूद्वीपे शालिमान साके बुद्धावतारे समस्ते समझने को सम्मता 2053 आश्विन मासे शुक्ल पक्षे आसो चतुर्दशायाम दिवस रात्रे दिवसे साम पूर्णताय तो स्वानम स कूष्मांडाम असीम सिद्धि प्राप्ताय निमित्ताय मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम ताम गुरुमुखेन मंत्र प्राप्यते साम पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणत्वं सा पूर्ण सिद्धि प्राप्ताय कूष्मांडा प्रयोगमं करिष्ये। छोड़ दीजिए। तत्रादु सा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां यंत्रम प्राप्यते है। आपके सामने यंत्र और गुटिका है, वह खोल के ले लीजिए। जल स्नानम समर्पयामि नमः। दोनों गुटिकाओं पर इस पर जल चढ़ाएंगे। ओम वर्णश्यो तम वनमसि वर्णुतो वर्णुष्य रेत सदन्यसि वर्णुष्य रेत सदनमासीद वर्ण स्नानम समर्पयामि नमः। वर्ण स्नान पे पय स्नानम दूध से। ओम पयः पृथिव्याम पयो खदी खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रतिशा सन्तु मयम्मा। पय स्नान दधि स्नानम दही से। ओम दधिक्रामणो अकारि खंजिशो सुविदाजिन सुरबिनो मुखा कर्पण आयुगुं खितारिगत दधि स्नानम समर्पयामि नमः।
नदी स्नानान्ते गतस्नानम् ओम घृतं मिमिक्षे घृतमसयो निगृते सितो घृतं वसदाम अनुपदमा बहमा दयस स्वाहा घृतं रखबियन्मा घृतस्नानं समर्पयामि मा घृतस्नान्ते मधुस्नानम् ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माधवीर्न सन्तपो खदे मधु नक्ता मूतो खसो मधुमत पार्थिव गौ रज मधु द्योत्स्न पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमा मत सूर्य माधवीर्गावो भवन्तु मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानम् ओम स ईखु हस्तेन सुगामगा पूर्वा एतोस्मानं का पूर्वा संगात्वाम एतोस्मानं शर्करा स्नानं समर्पयामि मा शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि मा ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे विश्रांतिर्वे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर पुष्करा ध्यान तीर्थानि सर्वे समुद्रा सर्त तीर्थानि जल्दान्दा आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुर्तक्षकारकः स्नानं समर्पयामि तत्तादुपच्छयामि नमः। इनको पहुंच लीजिए। मध्य कुंकुम बिंदुम समर्पयामि नमः। इसके बीच में कुंकुम की बिंदी लगाइए, यंत्र के बीच में। ओम कुंकुमे नाम कूष्मांडा देव्यम आवाहनम समर्पयामि नमः। यंत्र के ऊपर बिंदी लगानी है, ऊपर की ओर। ओम मां भगवती जगदम्बे आवायामि समस्त रिद्धि आवाहनम संस्थापयामि नमः। अब यंत्र के नीचे की ओर बिंदी लगानी है। पूर्वम अष्ट महालक्ष्मी आवाहनम समर्पयामि नमः। और यंत्र के बाईं ओर, वो बायां हुआ था आपका, बाईं ओर बिंदी लगानी है। तानस्मेन साहब गणपति रिद्धि शुद्धि सहितम आवाहनान पूर्णम स्थापयामि नमः। अब दाहिनी ओर, दूसरी ओर। तत्रादु पूर्ण दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा आवाहयामि स्थापयामि नमः। अब बाकी कुंकुम है वो पूरे यंत्र पर लपेट लीजिए आप। तम पुरुषा गंधद्वा राम द्वादशा नित्य पुष्टा कृष्णम ईश्वर ईश्वर भूतानाम तामियो पब्बई श्रियम सा गंधा स्नानम समर्पयामि नमः। अब दोनों गुटिकाओं पर भी आप कुंकुम की एक एक बिंदी लगा दीजिए। रिद्धिम फलम समर्पयामि नमः। ताम द्वितीयेन सिद्धि फलम समर्पयामि नमः। आवाहनम मम गृहे रिद्धि सिद्धि सुख लाभ आवाहनम समर्पयामि नमः। अक्षतम समर्पयामि नमः। अब थोड़े थोड़े अक्षत इस पे चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमे मन्नता प्रिया मधुखता अस्तो खतस्व भानवो विप्रान् विषयामति रक्षां स्मृता पूर्वा एतोस्मांसा पुष्पेणा पुष्परूपेण अक्षरं समर्पयामि नमः। तां पुरुषा दीर्घौ यत्वाय बलाय वर्चसे सुपजास्तवाय सहस्रा अथो जीव सर्वसतम्मा दाम पूर्वा मम मनः शांति ग्रह शांति पुत्र पौत्र बंधु बांधव शांत्यर्थम समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम संततव्यम संवर्धते। अब चावल अपने हाथ में लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए और इसके ऊपर जो कुमकुम लगा हुआ है वह कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। यंत्र पर जो कुमकुम है उस कुमकुम का थोड़ा सा भाग लेकर के अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। अब यंत्र को और यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाओं को रख करके और दोनों हाथों में ले लीजिए। गुटिकाओं के ऊपर अपना अंगूठा रखिए जैसे गुटिकाएं गिरे नहीं, और सीधे बैठ जाइए और आपकी दृष्टि मेरे ऊपर होनी चाहिए, मेरी नजर के ऊपर, मेरी आंखों के ऊपर। ओम दीर्घाय त्वाय बलाय वर्षे सुजास्तवाय सहस्राम हेतु स्वानम शक्तिके त्वोर्जेत्वाम वाय वसुदेवो वपदाम प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय क्रमणाप्येन्द्राय भागम प्रजातुमियक्माय मा वसेन इष्टमान गसकु सोध्रुवा अस्मिन् गोपतुषिया तबवीर यजमानस्य पशून् पाहि पूर्णाम दरिपराम पतसु पूर्णाम पुनरापत तकाम मूर्जगुं शतक्रतोः चित्तिञ्जुहोमि मनसा कथिनथा देवा इहा गमन्वीति होत्रा ऋता व्रत पत्ये विश्वस्य भूमनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहादाभ्यगुं अभि
सप्त ते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः दत्त्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणस्वगतेन स्वाहा शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिषज्योतिर्माश्च शुक्रश्च जपाश्चात्यगुंहाः ईदृचान्या दण्डजपति सदञ्च मीतश्च सम्मितश्च सबराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च दारुणश्च दत्ता च विदत्ता च विधारयः रेता जिच्चा सत्या जिच्चा सेन जिच्चा सुखेणश्च अंतिमित्रस्य दूरे अमित्रस्य गणः ईदृक्षा स एता दृक्षा स ऊखुणः सदक्षा स एतना मिता षष्ठ सम्मिता सोनो अद्य सबरसो मरुतो जग्ने अस्मिन्ना स्तमाश्च प्रकाशी च शान्तपनस्य ग्रह में दी च क्रीडी च शाखि चोजेखि उग्रश्च विमसर्वान्तस्य दुनुश्च श्वांश्चां वेगवां च विक्षिप स्वाहा तत्रादो पूर्णतां कूष्माण्डा देव्यै ग्रहे आवायामी स्थाप्यामि मम शरीरे सर्वत्र विजय प्राप्त है नित्यम। बाएं हाथ में दोनों गुटिकाएं ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में, दाहिने हाथ में यंत्र को पकड़ लीजिए। ये राइट हैंड आपका इधर का हाथ दाहिना हाथ है, यंत्र को मैंने जैसे पकड़ा है ऐसे पकड़ लीजिए। शिरस्तानम समर्पयामि, जहां मैं लगाऊं आप लगाएंगे। शिरस्तानम समर्पयामि न, मस्तकम रक्ष्याम समर्पयामि न, दो नेत्रे समर्पयामि आता, तो नासिकायां रक्ष्याम समर्पयामि न, मुखे वाग्देवीं महावीं स्थापयामि न, ग्रीवाये महासरस्वतीं आवायामि स्थापयामि न, वक्षस्थलो यमराजम् आवायामि स्थापयामि न, तायदये सा विष्णुम् आवायामि स्थापयामि न, उदरे पेट पर अन्नपूर्णा आवायामि स्थापयामि न, नाभो सा ब्रह्मा आवायामी स्थापयामि नमः, पादयो दोनों जंघों पर ता इंद्र देवता आवायामी स्थापयामि नमः, ताम जंघायां पादयोता एतोस्मानं शक्ति समस्त देवताभ्यो आवायामी समर्पयामि, बाहुभ्यां वन्मिन्द्रिगो हस्तों में क्रम बीजम आत्मा वेक्षमा, पृष्ठ में पीठ पर पृष्ठों में राष्ट्रमुद्रा पूर्वा, समस्त देवी वज्र देह प्राप्ता निमित्तम, समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णतां तुभ्यं संप्रदेहे। नेत्रों के लगा करके नीचे रख दीजिए। तब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आप उच्चारण करेंगे। मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं कूष्मांडायै क्लीं क्लीं ह्रीं ओम। वापस बोलूंगा, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं कूष्मांडायै क्लीं क्लीं ह्रीं ओम। तीसरी बार फिर, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं कूष्मांडायै क्लीं क्लीं ह्रीं ओम। इसकी विधि यह है कि इस प्रयोग को दीपावली के बाद संपन्न करना है आपको। दीपावली 9 और 10 तारीख को है, 11 तारीख के बाद में कभी भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं और 14 दिन का प्रयोग है। और इसमें कूष्मांडा माला का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा उचित रहता है, और वह कूष्मांडा माला पूरे जीवन भर के लिए उपयोगी रहती है, पहनने के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि एक माला के प्रत्येक मनके को सिद्ध किया जाता है, तब वह कूष्मांडा माला बनती है। उससे खड़े होकर के और 11 माला मंत्र जाप किया जाता है, या तो प्रातःकाल या रात्रि में, दोनों में से किसी भी समय। और नहीं कर सकें तो 5 माला सुबह कर लें, 6 माला रात्रि को कर लें, 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं। और 14 दिन तक इसका प्रयोग किया जाता है। जब आपको 14 दिन फ्री हो, मगर उसमें आप यात्रा करते समय घर में ऐसा कोई समय हो जब 14 दिन तक आपकी कोई यात्रा नहीं हो, तब आप प्रयोग करें। और उसमें उस माला से दिन भर माला पहने रखें, और जब पूजा के में साधना के समय उस माला से मंत्र जाप करें। वह माला आपके लिए धरोहर है, और ये यंत्र और ये दोनों गुटिकाएं भी आपके लिए धरोहर है जो पूजा स्थान में रहेंगी। यदि 14 दिन तक आप यात्रा पे जाना ही पड़ जाए
तो वापस आके फिर 14 दिन के लिए करने पड़ेंगे, मगर इसमें कंटिन्यूटी जरूरी है कि कंटिन्यूस 14 दिन तक मंत्र जाप करें, और जहां एक बार करें वहीं पर करें। जैसे मैं अपने घर में करूं फिर घर में ही करूं। ये मंत्र न बताएं न सिखाएं। दूसरी बात यह कि तेल का दीपक लगा करके मंत्र जाप होना चाहिए। तेल, उसमें कोई भी प्रकार का प्रयोग हो सकता है। सरसों का होगा तो कड़वाहट होगी, तिल्ली का तेल या कोई तेल प्रयोग हो। एक दीपक लगाएं, सामने लाल कपड़ा बिछा दें, लाल कपड़ा बिछा करके लकड़ी के बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा के यंत्र को स्थापन कर दें। यंत्र के सामने दोनों गुटकाएं रख दें और गुटकाओं के सामने इस मंत्र का जाप करें। जाप आप पीली धोती और पीला दुपट्टा ओढ़ करके करें। सर्दी हो तो पीली कंबल ओढ़ सकते हैं। एक समय भोजन करें, एक समय भोजन में आप कुछ भी कर सकते हैं। यथासंभव इन दिनों में शराब या मद्यपान या मांस नहीं खाएं तो ज्यादा उचित रहेगा, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह साधना, यह प्रयोग बहुत ही गोपनीय, तीव्र और महत्वपूर्ण है, मगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपका बीच में क्रम भंग हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं हो सकता, मगर शास्त्रों में यह कहा कंटिन्यूटी में 14 दिन होने चाहिए। जैसे मैंने 12 दिन किया, 13 दिन नहीं कर पाया, तो फिर आप वापस शुरू करें तो वहां से पहला दिन गिना जाएगा, वहां से 14 दिन होने चाहिए। वो 12 दिन आपके फिर बेकार गए, बस सिद्ध नहीं हो पाई। तो 14 दिन की कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। जब भी आपको कार्तिक महीने में, मार्गशीर्ष महीने में जो भी समय मिले, अपना टाइम सेटिंग देख लें और उस टाइम सेटिंग के साथ में इस मंत्र जाप को करें। महिलाएं अगर मंत्र जाप करें तो बीच में अगर एमसी पीरियड जब नहीं हो तब करें। जैसे आप एमसी पीरियड समाप्त हो गया, उसके दूसरे या तीसरे दिन से शुरू करें, जिससे कि वह समस्या उनके जीवन में नहीं आ पाएगी। वह भी पीली साड़ी पहन करके पीले आसन पर बैठ करके इस मंत्र जाप को करें। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। जिन्होंने भी यह मंत्र मैंने दिया है वो ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पड़ोसी भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। करे, तलवार तो आप किसी को थमा सकते हैं, मैं तलवार चलाना आना चाहिए और तलवार से वार होना चाहिए। तो जब तक आपके शरीर में कूष्मांडा स्थापित नहीं हो जाएगी तब तक उसमें पूर्ण सफलता नहीं हो जाएगी। इसलिए मैंने आपके शरीर में कूष्मांडा को स्थापित करने के बाद में मंत्र दिया है। और इस मंत्र का न तो कोई भय है, न किसी प्रकार का डर है, न किसी प्रकार का नुकसान है, न किसी प्रकार की तकलीफ है। होगा तो कल्याण ही होगा। यदि बीच में क्रम भंग हो जाता है तब भी कल्याण ही होता है। यह आज का वास्तव में इस नवरात्रि का एक अद्वितीय प्रयोग था, वास्तव में अद्वितीय प्रयोग था। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने जिस सन्यासी ने मुझे ये मंत्र दिया था, पूरे एक साल भर तक या 11 महीने तक मैं उनके आश्रम में रहा था। रोज उनकी लंगोट धोता, रोज उनके कुटिया को लीपता, उनकी रात को तेल की मालिश करता। तब 11 महीने या 11.5 महीने के बाद में मुझे कूष्मांडा साधना प्रयोग दिया था। आपकी तकदीर सोने के अक्षरों से लिखी हुई है, ऊपर पंखा चल रहा है और छाया में बैठे हुए गुरु आपको मंत्र दे रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।